नाजरीन, तारीख में पहली बार पाकिस्तान और इसराइल इंतहाई एक हसास मामले पर जो है दोनों एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं। क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है? इसके साथ साथ आज अफगान बॉर्डर से एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है, वो आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 30 सितंबर 2025 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना न भूलिए। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फलस्तीन के मामले पर एक मुतनाज़ा मुआहिदा सामने आ चुका है। इस मुआहिदे की तमाम शकूक के ऊपर अगर गौर किया जाए तो ये मुआहिदा एक आज़ाद फलस्तीन के हक में नहीं, बल्कि पहले ही गजा को कब्रिस्तान तो बनाया गया है, अब उसको जिंदान में तब्दील करने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि इसमें पाकिस्तान भी पेश पेश दिखाई दे रहा है। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू के इस्तकबाल के लिए वो जब वो तैयारियां कर रहे थे, तो उसी दौरान ही पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ जो हैं वो एक ट्वीट कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो माहिदा पेश किया है, ये माहिदा फलस्तीन के लिए बहुत जबरदस्त होगा और ये गजा की तामीर नौ और फलस्तीन के मुस्तकबिल के लिए जो है ये माहिदा एक बेहतरीन माहिदा होगा। और ये कहते हुए पर सरकारी तौर पर जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ट्वीट करके इस माहिदे को पाकिस्तान की जानिब से वेलकम कर लेते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा मेरे लिए ताज्जुब का लम्हा वो था जब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जो है मुश्तरका तौर पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया कि इस 20 नुकाती इस माहिदे पर, इस एजेंडे पर जो है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि इस 20 नुकाती एजेंडे को पाकिस्तान और मिस्र की जानिब से भी सपोर्ट हासिल है। और फिर नाम लेकर कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इस पर जो है वो सपोर्ट हासिल है इस माहिदे के लिए। ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वाजे किया गया। अब ताजुब की बात इसलिए है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जहां नेतन्याहू भी साथ खड़े हैं, तो उस दौरान पाकिस्तान और मिस्र का नाम क्यों लिया? आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इत्तेहादियों का नाम क्यों नहीं लिया? आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने किसी और मुस्लिम मुल्क के किसी सरबराह का नाम क्यों नहीं लिया? पाकिस्तान का ही नाम क्यों लिया? पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ साथ फील्ड मार्शल का नाम उन्होंने क्यों लिया? ये एक अहम सवाल है। तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इस माहिदे को वेलकम करते हैं, जिसमें तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब, उर्दून, कतर, पाकिस्तान, इंडोनेशिया इस माहिदे को सराह रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ये माहिदा अब फलस्तीन के लोगों के लिए एक बेहतरीन माहिदा साबित होगा। और उससे भी ज्यादा हैरान कुन और परेशान कुन और ये है नाज़रीन कि नेतन्याहू भी इस माहिदे की हिमायत कर रहे हैं। अब इस समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये गजा के लिए कैसे बेहतर हो सकता है। जहां इस माहिदे के जरिए ये बावर करवाया जा चुका है कि इस माहिदे के तहत अब फलस्तीन में जो इस वक्त फलस्तीन के लिए जद्दोजहद करने वाले जो वहाँ लड़ने वाले हैं, उनका मुकम्मल सफाया होगा। वहां किसी के पास कोई हथियार नहीं होगा, उनको मुकम्मल तौर पर जो है हथियार फेंकना होगा, उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। और इस माहिदे में कहीं भी ये शामिल नहीं है कि इसराइल फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करेगा। नेतन्याहू आज वाजे कर चुका है कि इस मायरे में कहीं भी फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने के हवाले से कोई बात शामिल नहीं है। ये बावर करवा चुके हैं। तो फलस्तीन को न तो रियासत तस्लीम किया जा रहा है और न तो फलस्तीन के लोग पावरफुल हैं, न तो फलस्तीन के लोग वहां जो हैं वो हुकूमत करेंगे। इसमें इंटरनेशनल जो है एक बॉडी होगी, वो तमाम मामलात को और हुकूमती मामलात को वो देखेंगे। यानी अगर इसको कहें कि वेस्टर्न बैंक फलस्तीन को बनाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में ये बेजा नहीं होगा। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि नाजरीन के पाकिस्तान से इस वक्त अफगान महाजरीन के इंखला का जो मामला है उसमें तेजी तो लाई जा चुकी है और बिलखसूस सितंबर के महीने में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली है। और अगर देखा जाए तो पूरे इस साल में 2025 में, रवां साल में सबसे ज्यादा अगस्त और सितंबर के महीने में अफगान महाजरीन को यहाँ से भेजा गया है। 50% अगर कहा जाए तो मेरे ख्याल में भेजा नहीं होगा 2 महीनों में। उसके साथ साथ कई को डिपोर्ट भी किया गया है, जबरदस्ती भी गिरफ्तार करके भेजा जा रहा है तेजी के साथ। और इसी दौरान जो है बॉर्डर्स में इस वक्त तेजी देखने को मिल रही है और बहुत ज्यादा रश है। और ये भी कहा जा रहा है कि बॉर्डर्स में इस वक्त 6000 से लेकर 8000 की
तादाद के साथ जो है रोज़ाना की बुनियाद पर अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान से वापस जा रहे हैं। तो आखिरकार ये जो तेज़ी आई है इस वक़्त बॉर्डर्स में, उसकी एक वजह ये भी है कि पंजाब में भी अफ़गान महाजरीन के जो कैंप्स थे उनको बंद किया गया है, और उसके साथ-साथ केपी में भी फौरी तौर पर बंद करने के अहकाम जारी हो चुके हैं, बलूचिस्तान में भी बंद किए जा चुके हैं। और अब जो हैं सबसे ज़्यादा मामला और सबसे ज़्यादा दुश्वारियाँ जो हैं वो केपी से नज़र आ रही हैं, क्योंकि केपी हुकूमत जो है वो अभी भी ताउन उस तरीके से नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आज भी अफ़गान महाजरीन सबसे ज़्यादा जो हैं वो इस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आ रहे हैं। हमने कल आपके सामने पूरी डिटेल रखी है कि कौन से इस वक़्त जो हैं ज़िले में कितने अफ़गान महाजरीन वहाँ वो भी रजिस्टर्ड कितने मौजूद हैं, वो हमने आपके सामने तफ़सीलात रखी है। नाज़रीन, ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। अगर आप लोगों को हमारा वीलॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।